फाइनली घर पहुंच गई हूँ और घर की हालत में दिखाऊँ आप लोगों को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आ गई हूँ मैं अपने घर पर और घर की हालत देखिए। तो जैसे ही मैं घर में आई, एंटर की, तो घर की हालत देख के मेरे एकदम से मैं अपना सिर पकड़ के बैठ गई। मैं कहा ये क्या हो रखा है, सारे घर में कपड़े कपड़े, जहाँ देखो वहाँ कपड़े। तो घर की बहुत बुरी हालत हो रखी है। और ये देखिए मेरा ट्राइपॉड भी तोड़ दिया इन लोगों ने। तो मैं लेके जाने वाली थी वैसे अपने मायके, लेकिन भूल गई मैं, तो पीछे से ये टूट गया। अभी इसको सेट करूँगी, फिर से जोड़ूंगी, फेविक्विक लगा के काम चला रही हूँ। और ये देखिए किचन की हालत, तो टेबल पूरी बिखर रखी है। और भी तो अभी तो इन सबको सेट नहीं करूँगी, पहले मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो सबसे पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, हेलो एवरीवन। और आ रही हूँ बेटा। तो फाइनली आ गई हूँ मैं अपने घर। और मैं सुबह चली थी करीबन 7 बजे, 7 बजे से निकली थी, बस में आई हूँ और पहुँची थी 10 बजे। और घर की हालत तो आप लोगों ने देख ही ली है, क्या हो रखा है घर की हालत। तो घर तो मैं अभी सेट नहीं करूँगी, शाम तक देखूँगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे खाना बनाना है। अभी तो थोड़ा सा अंशु को भूख लग रही, तो ब्रेड रखी है, तो मैं सैंडविच बना के दूँगी उसको पहले तो, और फिर बनाऊँगी सब्ज़ी। देखती हूँ आलू रखे हैं तो आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। और मेहंदी, हाँ ये बैग रखा है, तो इसमें साड़ियाँ वगैरह हैं। और सारी साड़ियाँ मैं नहीं लेकर आई क्योंकि 2 बैग हो जाते हैं। एक बैग तो रखा है, तो एक बैग तो वहीं रखा है, छोड़कर आ गई मैं क्योंकि बस में आई थी ना, तो फिर बस में दोनों बैग नहीं चलते और उसमें वजन हो गया था। और एक बैग लेकर आई हूँ, इसमें क्या सामान लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक बैग जो बाद में आएगा ना, उसमें सिर्फ साड़ियाँ हैं, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। और साड़ी तो लेकर आई हूँ, वैसे मैं 2 साड़ियाँ लेकर आई हूँ। और बाकी थोड़ा सा किचन का सामान है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। पहले खाना बनाती हूँ। हाँ है, तो आई, चाय पी और थोड़ी देर के लिए बैठी। और अभी मैं बनाने लगी हूँ अंशु के लिए नाश्ता। तो उसे भूख लग रही थी और वो वेट करा था कि कब मम्मी आए, कब वह उसके लिए नाश्ता बनाऊँ। अदरवाइज़ तो खुद ही कर लेते हैं चाय बिस्किट वगैरह। और वैसे तो सुबह के चाय बिस्किट तो खाए हुए हैं वो। तो अभी मैं उसके लिए सैंडविच बना के दे रही हूँ। तो ब्रेड रखी थी और इसके अलावा पनीर भी रखा था थोड़ा सा, और चीज़ भी रखा था। तो इन सब से मैं इसके लिए सैंडविच बना रही हूँ। और उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, तो सब्ज़ी में भी आलू रखे हैं, तो आलू की बनाऊँगी। और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल इसको सैंडविच बना देती हूँ। और आज है मंडे, तो मंडे को आई थी मैं और सुबह सुबह ही आ गई थी क्योंकि उसके बाद तो इतनी गर्मी हो जाती है, तो बस में सफ़र करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर गाड़ी में आओ तो दोपहर में, अगर मैं गाड़ी में आती हूँ ना, तो गर्मियों में मुझे गाड़ी की बहुत ही स्मेल आती है गर्मी की वजह से, और गाड़ी में मेरा जी मिचलाता है। सुबह सुबह आ सकती हूँ मैं गाड़ी में, बाकी दोपहर में मैं सफ़र नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं सुबह सुबह बस में आ गई और सैंडविच बन गए हैं, तो अंशु को दे दूँगी। तो मायके जब मैं गई थी ना, तब तो कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि अचानक ही प्रोग्राम बना था, रात को प्रोग्राम बना और सुबह हम लोग निकल गए, 5 बजे ही गाड़ी से निकल गए थे। तो उस वजह से कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई। और मैं करीबन 13-14 दिन रहकर आई हूँ। और ये देखिए किचन की हालत भी देखिए, क्योंकि इतनी दिन तो शानू थी मेरी, शानू और मेरी ननद की बेटी स्नेहा वो थी, तो वो उन्होंने संभाल रखा था किचन। और वो गई 2-3 दिन हुए उनको लगभग गए हुए, तो उसके पीछे से फिर हस्बैंड ने खाना नहीं बनाया। तो ये देखिए किचन में हालत, टमाटर वगैरह सब गल चुके हैं, पुदीना गल चुका है, केले गल चुके हैं। तो इस तरह से कई सब्जियां ख़राब हो गई हैं। और फलियां वगैरह भी रखी थी काफ़ी दिन की, तो वो भी गल चुकी है क्योंकि उन्होंने खाना नहीं बनाया। उन्होंने टिफ़िन ही मंगवाया था होटल से, तो दोनों बाप बेटों ने टिफ़िन मंगवाया, फ्रिज को खोल के भी नहीं देखा इन्होंने। तो इस तरह से घर में जब कोई औरत नहीं होती ना, तो घर की हालत ये होती है, स्पेशली किचन की। तो अभी मुझे पूरी किचन साफ़ करनी है, लेकिन आज नहीं करूँगी। आज तो मैं जो ज़रूरी काम है ना वही करूँगी। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी बना ली है, आलू की सब्ज़ी बनाई है और मैं अपने लिए खाना लगा रही हूँ। और ये थोड़ी सी लस्सी है, तो दही भी नहीं जमा रखा था इन्होंने, तो मैंने मार्केट से थोड़ा सा दही मंगवाया, उसकी लस्सी बनाई। और अभी मैं अपने लिए खाना लगा रही हूँ। अंशु खाना खा चुका है और पहले खाना खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चलेगा ना, चलेगा, चलो चलो। देखिए
चला चलो चला चलो 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 तो खाना खाने के बाद मैं सो गई थी और उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि कुछ तो सफ़र की थकान हो जाती है ना, और कुछ घर को देख के मेरा कुछ भी वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मायके में जितने दिन रहकर आई मैं, और जो भी वीडियो मैंने अपने फ़ोन से बनाया था, तो मैंने सोचा वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। दिला दूँ? हाँ ले तेरी भी नज़दीक आ जाइए। तो ये मेरा भतीजा है और बहुत ही नटखट है ये। और अभी जो गोद में आपने देखा था ना इससे पहले, तो वो इसका छोटा भाई है। तो मैं शाम को इनको हमारे दूसरे घर में घुमाने लेके जाती हूँ, तो वहाँ लेके गई थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ गद्दी, मैं और मेरी बुआ की लड़की, हम दोनों मिलके बना रहे हैं गद्दी। और ये गद्दी बना रहे हैं हम लोग जो काम में नहीं लेते ना, उन कपड़ों से बना रहे हैं, कपड़ों की गद्दी बना रहे हैं जो कि यूज़ में नहीं आते, उन कपड़ों से बना रहे हैं। तो दोनों मिलके बना रहे हैं, और इस तरह का काम जब मिलके करते हैं ना तो फटाफट हो जाता है। और इसको मैंने इसीलिए रोक लिया था आज कि ये काम साथ मिलके कर लेंगे, बाकी अकेले अगर ये काम करो ना तो बहुत टाइम लग जाता है। और वैसे तो खैर पहले मैं जब बच्चे छोटे थे ना तो मैं अकेले भी बना लिया करती थी, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और मिलके करते हैं तो फटाफट हो जाता है। और यहाँ मैं खा रही हूँ दही बड़े, तो ये मेरी बुआ की लड़की ने बनाए थे, बहुत ही बढ़िया दही बड़े बनाए थे। 35 की कोई टिकट कौन कटा है भाई। और अभी मैं आ गई हूँ श्याम बाबा के दरबार। तो मेरे मायके के पास में ही एक गांव है छोटा सा, और वहाँ श्याम बाबा का बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस मंदिर है। तो जब मैं मायके में थी ना तो इस बीच अमावस पड़ी थी, और अमावस को मेरे ससुराल में मार्केट ऑफ रहता है, तो इसलिए हस्बैंड की छुट्टी थी। तो फिर हम सब लोगों ने प्रोग्राम बनाया श्याम बाबा के दर्शन के लिए। तो उधर से शानू, हस्बैंड, अंशु और मेरी ननद के दोनों बच्चे आए थे, और इधर से इन्होंने मुझे ले लिया था, मतलब मेरे मायके से। तो सब मिलकर जा रहे हैं श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। और साथ में ही यहाँ एक वाटर पार्क भी है काफ़ी बड़ा, तो फिर दोनों काम हो जाएंगे, श्याम बाबा के दर्शन भी कर लेंगे और बच्चों का एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। और ये देखिए कितनी भीड़, आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अमावस को भी कहते हैं कि यहाँ धूप लगती है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना यहाँ, और पदयात्री भी थी साथ में। और यहाँ ले रहे हैं हस्बैंड प्रसाद, तो प्रसाद लेके फिर हम लोग जाएंगे श्याम बाबा के दर्शन के लिए। ले चलती हूँ आप लोगों को भी। और देखिए काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, इतनी लंबी लाइन लगी थी ना, और इस बीच में ना बारिश भी हो गई थी, तो लेकिन मज़ा बहुत है, बहुत एंजॉय किया बाबा के जयकारे लगाते हुए। हाथ जोड़ ली बेटा, हाथ जोड़ लिया, यही है, हाथ जोड़ ले। तो दर्शन कर लीजिए आप लोग भी श्याम बाबा के। और मैं काफ़ी सालों बाद आई हूँ श्याम बाबा के दरबार, और बिल्कुल काया पलट हो चुकी है श्याम बाबा के मंदिर की, क्योंकि एक्चुअली साल भर पहले या शायद 2 साल पहले यहाँ एक ट्रेजेडी हो गई थी, भीड़ भड़ाके की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। और श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए यहाँ चाय पीने के लिए। तो सुबह के हम लोग, मैंने और हस्बैंड ने सिर्फ चाय पी थी, बाकी बच्चों ने तो नाश्ता किया था। तो यहाँ हम लोग आ गए, चाय पियेंगे, चाय के साथ कुछ नाश्ता करेंगे, और उसके बाद आ गए हम लोग वाटर पार्क। तो ये देखिए क्या नज़ारा है ना। कपड़ा तो पे मिलेगा ना, तो कपड़ा फिसलेगा, उसे उठा लिया और पहन लो। कौन खोलने लोगा है? फोन मत दूंगी मैं, तो खोलने यार। हाँ रख दे, फिर रख दो सारा फोन रख दे, आपको मैं ले रखी हूँ बस। लोग कर दो, फोन नहीं छोड़ेंगे, मिलो आप छोड़ दो पापा, पापा आप छोड़ दो, आप छोड़ दो पानी का भाई जी। तो आज तो देखो वहीं पर भीड़, श्याम बाबा की यहाँ भीड़ इस वजह से थी क्योंकि आज अमावस है। और यहाँ वाटर पार्क में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज एक तो संडे है, दूसरा आज फादर्स डे है, और तीसरा ये है कि आज मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है क्योंकि बारिश हो गई थी, तो इस वजह से मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो रही है, तो बहुत भीड़ है। और लेकिन मौसम अच्छा है तो बहुत ही मज़ा आया।
तो वाटर पार्क में एंट्री के लिए हम लोग के हाथों में लगा दिए बैंड और आ गए हम लोग अंदर। और ये देखिए अच्छा मौसम हो रहा है और अच्छी भीड़ हो रही है। और वैसे इन सब चीज़ों का मज़ा है ना, जब भीड़ होती है तभी आता है। तो यहाँ शानू ले रही है टोकन, तो वो कपड़ों के लिए टोकन ले रही है। वैसे ये सब लोग तो अपने कपड़े लेकर आए थे, मैं नहीं लेकर आई थी क्योंकि मुझे एक्चुअली पानी में जाना ही नहीं था। लेकिन फिर भी शानू ने टोकन ले लिया और मैंने फिर कपड़े चेंज कर लिए। लेकिन पानी में मैं नहीं गई थी, बस बच्चों ने एंजॉय किया, हस्बैंड भी गए थे थोड़ी सी देर के लिए और मैंने बस इनका वीडियो बनाया और बाहर से ही एंजॉय किया। चलो स्लाइडिंग कर लो पहले, चलो बैठे खड़ी हूँ मैं, जल्दी जाए। और यहाँ हस्बैंड भी जा रहे हैं पानी के अंदर। तो पहले उन्होंने मना कर दिया था कि तू नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने तो बिल्कुल साफ़ ही मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी किसी भी हालत में। तो फिर बच्चों ने ज़िद की तो ये चले गए पानी के अंदर और सब एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे भी अच्छा लग रहा था, वैसे बाहर से ही मुझे बहुत ऐसे नहीं था कि मुझे भी पानी में जाना है। हाथ लगा जब। और यहाँ मैं झूला झूल रही हूँ। तो हस्बैंड और बच्चे कर रहे थे कि टिकट के पैसे भी लग गए और पानी में भी नहीं गई, लेकिन ये झूला झूल के ना मैंने पूरे पैसे वसूल कर लिए। बहुत ही मज़ा आया, खूब देर तक झूली मैं यहाँ। हाँ। कुछ होगा मैं देखिए कोई टूट फूट आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे लो, पीछे लो। और जब हम लोग झूला झूल रहे थे ना तो एकदम से भगदड़ मची और एक लड़के को कुछ लोग पीट रहे थे। तो बाद में पता चला कि उसने किसी लड़की को या पता नहीं किसी लेडी को छेड़ दिया था। तो जो गार्ड थे उसने ऐसी पिटाई करी। तो बहुत ही बढ़िया किया वैसे तो, क्योंकि इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। वाटर पार्क में सभी आते हैं, छोटी बच्ची भी आती है, बड़ी बच्चियाँ भी आती हैं, लेडीज़ भी आती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर बच्चे थक ही नहीं रहे थे। मैं इनसे कह रही थी कि बहुत हो गया, चलो अब वापस, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। करीबन 3-4 घंटे इन लोगों ने पानी में बिताया और इस तरह के पानी में ना फिर थकान बहुत हो जाती है। तो फिर मैंने इनको लास्ट में बुलाया, मैंने कहा आ जाओ, बहुत देर हो गई है। तो बहुत कहने के बाद में आ गए ये सब लोग बाहर, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और अभी हम जाएंगे खाने की तलाश में। तो भूखे घूम रहे हैं हम लोग। बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया वैसे, लेकिन मैंने और हस्बैंड ने कुछ भी नहीं खाया। तो हम लोग कहीं होटल वगैरह या कोई कुछ ऐसा देख रहे हैं जहां हम लोग भरपेट खाना खा सकें। एक बार सारे सागे खड़े हो, रुक जा सिया। तो फाइनली हमें एक होटल मिल गया, तो खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए, यानी मेरे मायके के लिए। और काफ़ी लेट हो चुकी थी, इस वक्त करीबन 6 बज रहे होंगे या 6 से भी ज़्यादा हो रहे होंगे। तो मम्मी ने फ़ोन किया था कि सब लोग पहले घर पे आना। तो घर पर जाएंगे और उसके बाद हस्बैंड और बच्चे निकल जाएंगे घर के लिए। और मैं तो खैर रुकूँगी अभी कुछ दिन के लिए। बाबू चालू। तो इस तरह से हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया और आई थिंक आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।